नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रीडिंग स्पीड, एक डाउट आया है यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट का। इनका ये बोलना है सर कि जब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठता हूँ तो मैं 30 मिनट में केवल 6 पन्ने पढ़ पाता हूँ। और स्पेक्ट्रम में बड़ी किताब है, लक्ष्मीकांत भी पढ़ो तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के टॉपिक्स वैसे ही ट्रिकी हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने में सर मुझे डिले हो रहा है, तो अगर मैं स्पीड से पढ़ूंगा तो मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाऊंगा। और ये डाउट बहुत जेन्युइन है। देखिए, इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना, इसमें समय लगता है। दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैं आपको बताता हूं कि मुझे द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को ठीक से समझने में 6 से 7 महीने लग गए थे। जब मैंने शुरू में द हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ना शुरू किया ना, मुझे नहीं समझ में आता था। बहुत समय लगा मुझे उस चीज़ को सीखने में। अब की डेट में तो मैं एक बार में आर्टिकल पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आता है। बट इसमें ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। शुरुआत में तो अगले पहले 3-4 महीने तो हवा ही नहीं लग पा रही थी कि भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एडिटोरियल में इतना मुश्किल लगता था। तो भाई, ये रीडिंग प्रॉब्लम अगर आपको है तो इस रिस्पेक्ट में आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम या कोई भी और किताब अगर आप पढ़ रहे हो और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं डेली के द हिंदू एडिटोरियल्स डिस्कस करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको देखो। मैं जिन आर्टिकल्स को डिस्कस करता हूँ, आप उन आर्टिकल को द हिंदू से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, आप एक बार पढ़ो, आपको शायद नहीं समझ में आएंगे। अगर समझ में आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आते हैं तो उसकी इंग्लिश पढ़ो, द हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल की, और जो फिर मैंने वीडियो में समझाया है उससे समझो। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कोई इंग्लिश का मुश्किल टेक्स्ट पढ़ते हैं और हमको वो उस समय पे नहीं समझ में आता, और अगर कोई दूसरा पर्सन आके हमें उसका मतलब समझा जाए, तब हमें कहीं ना कहीं वो टेक्स्ट सेंस बनाने लगता है। और फिर जब हम उसको एक बार दोबारा रीडिंग मारते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं लाइनों की जो मतलब होते हैं वो मुझे बहुत क्लियर समझ में आने लगते हैं। और इसी को बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, एक पैसेज होता है, उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों के आपको आंसर देने होते हैं ऑप्शंस के फॉर्म में। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री की किताब, लक्ष्मीकांत की किताब समझ में नहीं आ रही तो आप इनको तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ साथ डेली बेसिस पे आप ये आदत डाल लो कि द हिंदू एडिटोरियल या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के आप 4 एडिटोरियल्स देखो। अब द इंडियन एक्सप्रेस के तो मैं बनाता नहीं, तो हो सकता है आप किसी और क्रिएटर की वीडियोस देखते हो एडिटोरियल की, आपको अच्छी लगती हो, जिसकी भी अच्छी लगे उसके देखिए, वो तो कोई वो नहीं है। लेकिन 4 एडिटोरियल्स आप डेली बेसिस पे पढ़ो। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो होगी होगी, प्लस आपकी डेली की बेसिस पे जो रीडिंग की प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी। और ऐसा अगर आप अगले 4 से 5 महीने करते हो, आपको डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर आपकी स्पेक्ट्रम की रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी लक्ष्मीकांत की किताब की रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आप कोई और किताब पढ़ रहे हो उसकी रीडिंग स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। एक समय पे मुझे द हिंदू नहीं समझ में आता था, प्रो समझ में आता, एक समय पे डीडी वासु मुझे एक बार में समझ में आने लग गई। तो मैं आपको यही फर्क बता रहा हूँ, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये जो रीडिंग स्पीड है ना, इसको डेवलप करने में समय लगेगा। अब अगर आप स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ जाते हो तो उससे उस लेवल की रीडिंग स्पीड आप डेवलप नहीं कर पाओगे जितनी आप तब डेवलप कर पाओगे जब आप डेली बेसिस पे हिंदू के 4 एडिटोरियल्स पढ़ोगे। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ओपिनियन लिखा होता है, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती है जो काफी इनडायरेक्ट होती हैं, बिल्कुल फोर्थ कमिंग नहीं होती। तो कहीं ना कहीं शब्दों का जो खेल है ना, उससे कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। तो आई होप आपको रीडिंग प्रैक्टिस को ठीक करने के लिए, रीडिंग को स्ट्रांग करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बताया है। आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, अच्छा लगे तो मुझे बताना।